ठीक, डन। ये आपका पहला कौन सा था? सबसे पहले कौन चल रहा था यार तुम्हारा हार्मोन? जीटीएच चल रहा था ना? जीटीएच में पहला हो गया एफएसएच, दूसरा हो गया एलएच, एलएच के अंदर फैक्ट हो गई है। ठीक, इसी में तीसरा लिखो एसीटीएच। एसीटीएच गोनेडोट्रोपिक वाले में बता रहा हूं मैं। एसीटीएच एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच दिया है, हाँ ये लिखा हुआ है एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिन। ठीक है, एसीटीएच एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच। एसीटीएच में लिख लो। अगला टीएसएच छोड़ दो, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। टीएसएच, टीएसएच ऊपर दिख रहा है आपको, पहला वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अलग इसी में ही है, अलग मतलब किसमें? उसी में चल रहा है। सब पार्ट ऑफ नॉट जीटीएच। नो 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 नो, जीटीएच के दो पार्ट थे, एफएसएच एंड एलएच। थर्ड आपका मैंने बोला एसीटीएच। ओके, वैसे भी थर्ड है वैसे भी थर्ड, कंफ्यूज मत हो यार, उन दोनों थर्ड सेम में। पहला, अरे भाई कंफ्यूजन मत करो यार तुम लोग, हद हो गई। पहला मैंने क्या बताया? एसटीएच, डन। दूसरा बताया जीटीएच, जीटीएच के अंदर दो बताए, एफएसएच और एलएच। फिर तीसरा नंबर वैसे भी तीसरा वैसे भी तीसरा आएगा, तो वो वाला मैंने तीसरा बोला, पता चले तो उसी, अरे कॉमन। फिर वही, इसकी लोकेशन दिख रही है कहाँ है? एसीटीएच के ऊपर कहीं दिख रहा है ना आपको? लॉजिक इसकी लोकेशन कहाँ है? थायराइड है ना? तो आप जीटीएच क्या था? गोनाड वाला ना? तो फिर कैसे हो, हद हो गई यार। अब आ रहा समझ में? क्या लिखे हो? टीएसएच ऑब्वियस बात है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कॉमन नेम जरूर लिखना है इसको, थायरोट्रोपिन बोलते हैं। थायरो, THYRO, थायरोट्रोपिन। थायरोट्रोपिन इस हार्मोन को बोलते हैं। देखो, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ग्लाइकोप्रोटीन नेचर में होता है। नेक्स्ट, एलटीएच हार्मोन, स्टार लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलटीएच हार्मोन, एलटीएच में भी दिया होगा, में भी नहीं दिया होगा, ये तो बस फोटो ही होती है। एलटीएच हार्मोन, एलटीएच में लिखो लुटियोट्रोपिक हार्मोन। लुटियोट्रोपिक, LUTIO, लुटियोट्रोपिक हार्मोन। सिंपली इसी को बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन, सुना होगा आप लोगों ने। लैक्टोजेनिक हार्मोन स्लैश इस हार्मोन का टेक्निकल नाम है प्रोलैक्टिन। सुना आप लोगों ने प्रोलैक्टिन? लैक्टोजेनेसिस सुना है? क्या होता है लैक्टो? मदर्स में होता है, मदर मिल्क, बिल्कुल सही बात है। मदर मिल्क को प्रोड्यूस करना, वो डिसाइड इसी से ही होता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो गांव देहात में एनिमल्स होते हैं, खास करके गाय और बफेलो जो होती हैं बेसिकली, जो जिनका मिल्क नहीं होता है, उनको फिर इसी के इंजेक्शन लगते हैं। पूछा, वो बहुत फेमस क्वेश्चन यूपी में, कि जो मिल्किंग एबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए किस चीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं? तो ध्यान, प्रोलैक्टिन के। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको नोट कर लो। इंड्यूस द या इंस्पायर्ड द मिल्क फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन। मिल्क फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन, ठीक है। तो मिल्क को बनाना और सीक्रेट करना, ये दोनों काम इनका होता है। साइड इफेक्ट्स मतलब लॉजिक बात, बीमारियां तो अभी आगे पढ़ोगे, सारे की बीमारी पढ़ोगे। लिखो, इट रिलीज्ड फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम, एक जगह होती है बॉडी में कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, तो बहुत सारे आपने देखा होगा मदर्स होती जिनके मिल्क नहीं प्रोड्यूस होता है, तो उसके पीछे का रीजन होता है, डॉक्टर साहब कहते हैं फिर ये ऑप्शन मजबूरी है, फिर वो वही बाहर वाला नहीं, जो पाउडर वाला, वो वाला यूज होता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम, LUTIUM। नेक्स्ट आओ, इसी में हार्मोन है डायबेटोजेनिक। डायबेटोजेनिक हार्मोन, डायबेटोजेनिक हार्मोन, डायबेटोजेनिक हार्मोन। लिखो, इफेक्टेड या इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है ये, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है। और ये ध्यान रखिएगा, लिखो अगेंस्ट द इंसुलिन इंपैक्ट। अगेंस्ट द इंसुलिन इंपैक्ट, इंसुलिन के अगेंस्ट का इंपैक्ट करता है ये, अगेंस्ट द इंसुलिन इंपैक्ट। इंसुलिन के अगेंस्ट में काम कर, इंसुलिन का काम पता है क्या होता है ना? क्या करता है इंसुलिन?
शुगर को डाइजेस्ट करता है। हाँ, डाइजेस्ट तो वर्ड गलत हो जाएगा। शुगर को हाँ ब्रेक डाउन करता है, और किसमें कंट्रोल करता है, आपके ब्लड में मिलने से रोकने के लिए। ठीक, और वही जब इंसुलिन नहीं बनता है तो जो आपकी शुगर होती है वो सीधे सीधे ब्लड में मिल जाती है, उसी को बोलते हैं ब्लड शुगर, सिंपली डायबिटिक। ठीक है, ठीक। लास्ट हार्मोन है एमएसएच हार्मोन, इस ग्लैंड का एमएसएच हार्मोन। एमएसएच हार्मोन, एमएसएच का है मेलेनोसाइट मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये होता है आपकी बॉडी कलर। मेलेनिन सुना, पिगमेंट सुना, कंप्लीटली लिखो, डिसाइड द बॉडी कलर। तो बॉडी कलर सन में, बहुत सारे सन में रहने से भी आप काले बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, या फिर लोग रहते हैं, या फिर कुछ बच्चे नहीं भी होते हैं, अगर वो सन में उतने एक्सपोजर में नहीं रहते फिर भी थोड़े से ब्लैक में होते हैं। उसके पीछे का रीजन आपका ये वाला हार्मोन होता है, एफएसएच, ओ एमएसएच। क्लियर हो गया? ये आपके हार्मोन्स हो गए कौन से? दैट इज ऑन फ्रंट, मतलब कौन सा लोब था? एंटीरियर। अब दूसरा ये पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब पश्चपाली, किसका? पोस्टीरियर लोब मैंने बताया होगा ना आपको पीछे, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पहला लिखिए वैसोप्रेसिन, फर्स्ट इज वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन सुना होगा, बहुत कॉमन होता है। वैसोप्रेसिन का क्या यूज होता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्लैश करके लिख लो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच बोलते हैं, डायूरेटिक, स्लैश एडीएच स्लैश पिट्रेसिन, PITRESIN, पिट्रेसिन, सेम ही नाम है, पिट्रेसिन। एंटी डायूरेटिक याद रखिए, सिंपली मतलब होता है, मतलब समझते हो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब है एक्सेस ऑफ यूरिन। अगर ये हार्मोन आपका नहीं होता है तो आपकी बॉडी में सबसे पहला जो कैरेक्टर आएगा वो आएगा डिहाइड्रेशन का। क्यों डिहाइड्रेशन होता है? सीधी बात है, थ्रो यूरिन, आपका जितना भी आप पानी इंटेक कर रहे हैं वो आपका यूरिन के थ्रू बाहर। भाई यूरिन आपकी ऑन एन एवरेज दिन में 2 या 3 बार, 4 बार मैक्सिमम। बहुत सारे लोग होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उन कई बार जाते हैं, लेकिन नॉर्मल में भी अगर आपको मल्टीपल यूरिनेशन के लिए कॉल आ रही है तो इसका मतलब हो रहा है कुछ गड़बड़ चल रही कहानी है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन रिलीज हो रहा है जो आपको बार बार इंड्यूस कर रहा है, किस चीज के लिए? कि चलो भैया, समझ रहे हो बात को? तो ये दिक्कत हो, तो लिखो एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिनेशन, पहला कैरेक्टर। इसकी कमी की बात कर रहा हूं मैं, मतलब अगर रिलीज होता है तो इसका मतलब है ये यूरिनेशन को कंट्रोल करता होगा ना भाई। अगर ये कम हो गया तभी तो एक्सेस हुआ, उस सिचुएशन को एंटी डायूरेटिक बोलते हैं। ठीक है, कॉमनली विद द डायबिटिक पेशेंट, कॉमनली विद द डायबिटिक पेशेंट, समझ गया? तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनका ये कम होता है, तो जब ये कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? एक्सेस होगा। अब दिक्कत क्या पता, आपकी बॉडी से ज्यादा पानी निकल जाए तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो सकती है? डिहाइड्रेशन। ठीक है, उस ज्यादा दिक्कत नहीं है उससे, डिहाइड्रेशन पानी पी लेंगे बराबर हो गया आपका। लेकिन पता लगातार आपकी बॉडी से अगर पानी निकल जाता है तो पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पानी मिनरल्स सुने, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो मिनरल्स आपके ब्लड में मिलते हैं। ब्लड में आयंस होते हैं, सुना कैल्शियम, तो वो आयंस आपके पानी के थ्रू जाते हैं, क्योंकि हम जितना भी खाना खाते हैं उसमें मिनरल्स नहीं, सुना कि खाने में मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन सब सुने हो, मिनरल्स किस में होते हैं? सारे पानी में। लगातार पानी अगर आप बाहर निकल रहा है आपका, तो लॉजिक बात है, इसका मतलब वो मिनरल्स आपकी बॉडी में कम हो रहे हैं, और अगर मिनरल्स कम हो रहा है तो ब्लड में वो मिनरल्स नहीं मिलेंगे, आपका खून पतला होता जाएगा, उसी को बोलते हैं एनीमिटिक सिचुएशन। ठीक है, एनीमिया, डेथ भी हो सकती है वर्स सिनेरियो में, लिख लो इस चीज को। इन वर्स सिनेरियो, in worse scenario the blood get thinner, the blood get thinner due to the insufficiency of ions। ठीक है, आयंस की इनसफिशियंसी से ब्लड आपका थिनर होता जाता है, पतला होता जाता है। चलो डन। दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, सेकंड हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन में लिख लीजिए, पहला है, इसको स्लैश करके लिखो, पिटोसिन, पिटोसिन, ऑक्सीटोसिन या पिटो, ये स्पेशली होता है, याद रखिएगा, फॉर द डिलीवरी, ऑक्सीटोसिन फॉर द डिलीवरी
डिलीवरी जब होती है, किसी भी बच्चे की डिलीवरी होती है मदर से, ऑब्वियस बात है, तो वो जो होल होता है, जिस होल से बेबी बाहर आता है, उस होल को चौड़ा करना, ठीक है, साइज बड़ा करना। क्योंकि भाई सीधी बात है, बाहर आएगा बच्चा, भाई साइज बच्चे का साइज कम से कम इतना तो होता ही है। तो अगर उतना बच्चा बाहर आएगा, उसको कैसे होगा, तो वो जो वॉल होती है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है साइज को। हाँ, लिख लीजिए। एक्टिवेट द वॉल ऑफ यूट्रस, गर्भाशय। और दूसरा लिखिए, कंट्रोल द फीडिंग ऑल्सो, फीडिंग को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल भी करता है फीडिंग को। ये आपका हो गया, दैट इज फर्स्ट वन इज पोस्टीरियर एंड अदर वन इज एंटीरियर लोब। क्लियर हो गया सबके? ये बहुत तगड़ा होता है, मैं इसलिए बोलता था, बड़ा है सरदर्दी का। चलो नेक्स्ट हार्मोन आओ। ये तो हार्मोन्स वाई पिट्यूटरी हो गए, सारे लिस्ट हो गई। चलो नेक्स्ट आओ, थायराइड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, थायराइड ग्लैंड। अब थोड़ा ध्यान से इसको आपको बनाने पड़ेंगे एक करके। थायराइड ग्लैंड कहां पे है, ध्यान से, थायराइड कहां पे दिख रहा है आपको? ये आपका जो है कनेक्ट हो रहा है, दैट इज इसोफेगस। तो इसके ऊपर से लैरिंग्स वाला पोर्शन होता है, तो इस हिस्से में होता है, सबसे फ्रंट वाले पोर्शन में, ठीक है। तो लिखो इस चीज को, थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में थायराइड में लिखो, सिचुएटेड इन बिलो द ट्रैकिया। ट्रैकिया के नीचे होती है, ट्रैकिया जानते हो? ट्रैकिया बोलते हैं आपका श्वास नली। लैरिंग समझना, श्वास नली समझते हो, सांस वाली नली यार। ट्रैकिया के नीचे होती है, एच शेप की है। एच दिख रहा है आपको? एच शेप है, मान लो एच है यार, एच शेप है, गुलाबी रंग की है, पिंक कलर की होती है, पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन पॉइंटर टू पॉइंटर उठे हैं। पिंक कलर की है, पिंक कलर की है, 25 to 30 ग्राम होती है। फीमेल की बड़ी होती है, बिगर इन फीमेल। ठीक है। थायराइड बहुत जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लो। लिखो, वी नीड 1000 to 500 mg, वी नीड 1000 to 500 mg आयोडीन। डेली हमें इतना चाहिए होता है आयोडीन, 100 to 500, 100 to 500 mg चाहिए आपको आयोडीन। आयोडीन जानते ही हैं। एक्चुअली हमें डेली किसी चीज की नीड तब होती है जब हम रेगुलरली उसको बाहर निकालेंगे, तभी तो हमें डेली चाहिए होगा। हमारी बॉडी के अंदर बन रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, निकल गया ऑटोमेटिक बन गया, बट आयोडीन हमारी बॉडी नहीं बनाती है, तो इसलिए हमको आयोडीन कहाँ से खाना पड़ता है? बाहर से। आयोडीन कहाँ एक ही जगह मिलता है, दैट इज इन सॉल्टी प्रोडक्ट्स। ठीक बात, उसमें सॉल्ट भी इंक्लूड होगा, साथ में बाकी चीजें भी हो गई आपकी, ठीक बात है। तो सॉल्ट्स के थ्रू जो लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारी बॉडी में लिखो, ब्लड में कितना आयोडीन होता है, दैट इज 0.3 ग्राम पर 100 ml। हमारे ब्लड में 0.3 ग्राम आयोडीन पर 100 ml ब्लड में इतना होता है, ठीक है। डिसीजेस तो आगे पढ़ लोगे। पर 100 ml ब्लड। अब आओ एक एक करके, हार्मोन्स हेडिंग, हार्मोन्स थायराइड के। थायराइड हार्मोन मतलब थायराइड में जो होते हैं, थोड़े ध्यान से, इसमें हार्मोन्स होते हैं दो। पहला हार्मोन्स होता है, सिंपल लैंग्वेज में टेक्निकल भी लिख लो यार, ज्यादा जरूरी है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, डैश करके लिखो, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, डैश करके लिखो T4, T4 स्लैश करके लिखो थायरॉक्सिन, सिंपली लैंग्वेज में थायरॉक्सिन, T कैपिटल 4 छोटा, T4 या स्लैश करके थायरॉक्सिन, ठीक है। ये हुआ आपका T4। और दूसरा होता है T3, तो T3 में टेट्रा की जगह ट्राई कर लीजिए, बाकी सब सेम नाम, समझ गए? टेट्रा आयोडोथायरोनिन या ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3, ठीक है। थायराइड की कहानी पता ही आपको है। थायराइड का यूज क्या, हार्मोन्स का यूज क्या होता है, तो लिख लो नंबर 1, यूजेस। अब दोनों हार्मोन एक साथ, वैसे कायदे में आपको बताऊं तो पहला वाला है मेजर आपका, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। तो ना थायराइड सुना तो थायराइड रोग, तो थायराइड में यही होता है, जो थायरॉक्सिन है वो नहीं बनता आपका,
बट ये दोनों तरह से काम करता है, मैं बता देता हूँ, लिखो सबसे पहले थायरॉक्सिन में कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, सबसे पहला है कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, खाने का कंट्रोल, मतलब जो मेटाबॉलिज्म समझते हो पचाने वाला, वो कंट्रोल कौन करता है? थायरॉक्सिन। इसीलिए आपने सुना होगा बहुत सारे थायराइड वाले ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर फूला होता है, बहुत सारे थायराइड होते हैं जो बिल्कुल ही 200 ग्राम के होते हैं, उनकी बॉडी में लगता ही नहीं है। तो ये दोनों चीजें डिसाइड किससे हो रही है? मेटाबॉलिज्म में। कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत ज्यादा बॉडी में लगता है, पानी भी तो लग जाता, ऐसे भी होते हैं, वो भी बीमारी है। और कुछ लोग होते हैं कि कितना भी खा लें, वो कुछ भी कर लें, उनको कुछ नहीं होता है। जैसे हमारा मित्र था, वो उसके यहाँ चिकन बनता था, बगल वाले रूम, हॉस्टल की बात है, बगल वाले रूम में जो बनाता था, तो चिकन बनाने के बाद वहाँ के सब लोग चिकन, बाकी जो उसमें वेस्ट होता है वो फेंक देते होंगे। वेस्ट का मतलब होता है जो ऑयल होता है। वो बंदा हम लोग बिलीव कहता, हम तुम्हें मेरे को दिखाऊंगा, तो जब खत्म हो जाता था तो हम लोगों को रूम में बुलाता था, हम वेज लोग थे तो हम खाने के बाद ही जाते थे, तो वो ऐसे करके कुकर का जो तेल होता था वो पीता था। आप सोच, बीमारी थी उसको थायराइड की। हम लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, कह रहा क्या बात कर रहे हैं यार, आप बिलीव माने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इस कॉलेज क्या होता है ना, हॉस्टल लाइफ में ना बहुत कुछ होता है, उसके पीछे क्यों नहीं होता है, बस होता है, ठीक है। तो क्यों करता था, क्यों नहीं करता था, वो कोई पूछने वाला, हम पूछे ना, उसने बताया। फिर एक्चुअली इम्पैक्ट देखना था कि वास्तव में होता है ना भाई, मजाक थोड़ी, जो लोग कहते हैं जरा सा भी तेल से कितना नुकसान होता है, बट वो था, बट वो क्या है, बीमारी है। तो बहुत सारे इसका लोग गलत करते हैं कि हम देखो हमारी बॉडी में कितना मेंटेन किए हुए हैं, तो आधे से ज़्यादा मेंटेन जो हो रखे हैं वो थायराइड है, ठीक है, इस चीज़ को समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए, आप में से है किसी को थायराइड? अरे बाप रे, इतने हाथ उठ गए, सब थायराइड वाले ही हो? बहुत कॉमन है एक्चुअली, आपकी गलती, बहुत कॉमन है थायराइड, इतना कॉमन है, फीमेल के लिए बहुत कॉमन है थायराइड। मैंने बताया था ना ये, और उधर वो हाइपरटेंशन वाला जो बताया था, क्या वर्ड था वो, सर पर दुपट्टा बांध लेते हो तुम लोग, दर्द होता है जो, माइग्रेन। ये इतनी कॉमन बीमारी मैंने देखी है फीमेल को लेकर के, पता नहीं जनरली है, और ये लिटरली है, ऐसा नहीं है आप जानबूझ के करते हो काम नहीं करने के लिए, बट जनरली ऐसा मैंने देखा है कि है। तो थायराइड है आप लोग कितना कितना लगभग है, जिन लोग हाथ उठाया था, कभी वो देखे हो यूनिट अपना? तो थायराइड में किस चीज़ का थायराइड है, कम वाला ज़्यादा वाला? हाइपोथायराइड है, समझ रहे हैं चीज़ों को लेकर के भाई, पीसीओडी का, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला ये नेक्स्ट लिखिए, ग्रोथ ऑफ बोन्स डिसाइड जो करता है ये, ग्रोथ ऑफ बोन्स, बोन्स जो हड्डियां होती हैं उनके भी डिसाइडमेंट के लिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर बैलेंस, कंट्रोल द वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल द वाटर बैलेंस, जल संतुलन का काम करता है, कंट्रोल द वाटर बैलेंस, ठीक है। ये हो गए आपके थायराइड। चलो अब आते हैं बीमारी कवर करेंगे, हेडिंग डालिए डिसीजेज, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजेज, थायराइड ग्लैंड के डिसीजेज आपके सामने वन बाय वन करके। पहला लिखा हुआ है हाइपरथायरॉयडिज्म, दूसरा है हाइपो, तो लिख लीजिए हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर हाइपो का मतलब समझ गए, हाइपर का मतलब एक्सेस, हाइपो मतलब कम, तो हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड है इसका मतलब है, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, पहले वाले में हाइपरथायरॉयडिज्म में बता रहा हूं मैं, ठीक है। इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सोथैल्मिक गॉइटर, दिस सिचुएशन को नोन एज अ एक्सोथैल्मिक, EXO PTH ALMIC, एक्सोथैल्मिक गॉइटर, गॉइटर समझते हो, घेंगा बोलते शायद ना उसको, एक्सोथैल्मिक गॉइटर, ये हुआ पहला। दूसरा लिखिए हाइपो, हाइपोथायरॉयडिज्म जो ज्यादा था ये कम, हाइपो, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें हॉशिमोटो मेरे हिसाब से शायद नहीं दिया होगा, हाइपो का मतलब कम हो रहा है, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसका नाम लिख लो हॉशिमोटो डिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉसी HOSHI, हॉसी MOTO, हॉशिमोटो डिसीज, हॉशिमोटो डिसीज क्या होती है, लिखो लीस्ट सेक्रेशन ऑफ थायराइड्स, लीस्ट सेक्रेशन ऑफ थायराइड, ध्यान रखें थायराइड इज नॉट अ हार्मोन, थायराइड इज अ डिसीज, डिफरेंस समझ रहे हो, थायराइड ग्लैंड का नाम है जो थायरॉक्सिन बनाती है, तो चला मुंह से वर्ड जब निकालिए तो सोच के निकालिए, थायरॉक्सिन हार्मोन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो थायरॉक्सिन एक्सेस होगा या कम होगा उसके हिसाब से, तो हाइपो क्या, कौन सा थायरॉक्सिन हार्मोन लीस्ट, और ये इतना लीस्ट होता है लीस्ट सेक्रेशन में कि जो आप दवाइयां दी जाती हैं एक्सेस के लिए कि ये बढ़ जाए, वो दवाइयां रिएक्शन कर जाती हैं, और रिएक्शन करके आपकी बॉडी में वही मेडिसिन क्रिएट हो जाती है एज अ पॉइजन, और बंदा खत्म।
ये डिसीज जापान की कहानी है, समझ रहे कुछ कुछ? तो लिखो द ट्रीटमेंट या द पिल्स गिवन इन द ट्रीटमेंट, इसी में द पिल्स गिवन इन द ट्रीटमेंट get reacted and work as a poison, एंटी इम्यून बोलते हैं। इसीलिए इस बीमारी को बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड, कॉमनली नोन एज सुसाइड ऑफ थायराइड। थायराइड का सुसाइड होता, खत्म ही हो जाता है सुसाइड, मतलब थायराइड होता है, कोई ग्लैंड खत्म हो जाए फिर बात ही खत्म हो जाती है। सुसाइड ऑफ थायराइड, हॉशिमोटो डिसीज। इसीलिए भैया नमक एक प्रॉपर अमाउंट में आपको खाना चाहिए, न कम न ज़्यादा। कम खाने से भी समस्याएं, ज़्यादा खाने से तो समस्याएं हैं, ठीक है? तो नमक बहुत ज़रूरी होता है। आपने खड़ा नमक देखा होगा, देसी वाला जो उसमें स्टोन टाइप में आता है, उसमें आपको पता आयोडीन नहीं होता, इसलिए पहाड़ में बहुत कॉमन होता है, पहाड़ों में जनरली वही खाया जाता है। तो जनरली जो नमक होते हैं उस वाले नमक में आपने जनरली जो ओल्ड एज की लेडीज़ देखी होंगे ग्वाइटर देखा होगा। ग्वाइटर समझ गए सब लोग? इतना बड़ा यहाँ लटका होता है ऐसे करके, ठीक। कॉजेज में एक्सेस वही है, लीस्ट अमाउंट ऑफ वही आयोडीन। जिन इलाकों में आयोडीन की बिल्कुल कमी हो जाती है वहाँ पे लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे थायरॉक्सिन आपका बनना ही बंद हो जाएगा। जब बनना बंद होगा तो दवाई दी जाएंगी बनाने के लिए, और जब दवाई मिलेंगी बनाने के लिए तो रिएक्शन कर जाएंगी। नेक्स्ट आइए, थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर ये तो आप जानते कॉमन चीज़ होती है। कैंसर दिख रहा है यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड है, हल्का सा दिख रहा है ये, ठीक है। ग्वाइटर, ग्वाइटर नेक्स्ट है, ग्वाइटर घेंगा कॉमन होता है, ग्वाइटर जानते होंगे, ठीक है। आयोडीन कम होता है तो जो आपका थायरॉक्सिन होता है वो कोशिश करता है रिलीज होने के लिए, तो जो ग्लैंड होती है ना वो थोड़ी स्वेल करने लगती है, और वो स्वेल करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा स्वेल कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ध्यान रखना। इसीलिए जो पहाड़ है इंडिया का, उत्तराखंड का पोर्शन है, हिमाचल और उत्तराखंड का सेक्शन को ग्वाइटर बेल्ट बोलते हैं। लिखो, हिमाचल उत्तराखंड नोन एज अ ग्वाइटर बेल्ट। पहाड़ी इलाकों में थोड़ी नमक की दिक्कत है ना, लेके जाना वाला जो होता है ना थोड़ा सा इश्यूज रहता है, आजकल तो सब जगह ही है। तो अगर मैं नमक प्रॉपर सब लोग खाते हैं नमक, कोई दिक्कत? टाटा नमक आ रहा है, वो वाला नहीं, पहाड़ों से तो काट के नमक ला रहे हैं। वो अनिल कपूर नहीं बेचता है कितना नमक है? नहीं, रॉक सॉल्ट तो है, अनिल कपूर नहीं बेच रहा है बेचारा। ना ना, टाटा का नहीं है। हाँ ऐसे कुछ प्योर करके है ना कुछ, वो बड़ा महंगा है, 200 रुपये किलो है भाई साहब। मतलब उसको आप खा लीजिए बस आप अमृत। टाटा वाला क्या चल रहा है आजकल? 10-12 रुपये था किलो, 20-25। महंगाई। ग्रीन वाला, हाँ वो ऐड आता, ग्रीन वाले ऑरेंज वाला दो है ना। बताओ यार, नहीं तो रामदेव तो हैं, उनका तो, अरे उनका बस चले वो इंडिया